नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के धार्मिक विचारों के बारे में बताऊंगा। राजा राममोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ। युवा अवस्था में ही उन्होंने पटना में अरबी और फारसी का अध्ययन किया। 1803 में वे मुर्शिदाबाद आ गए और उन्होंने वहाँ फारसी में तुहफ़ात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक में सभी धर्मों में प्रचलित अंधविश्वासों की निंदा की तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। 1815 में उन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की और प्रत्येक सप्ताह में एक बार इस सभा के सदस्य एकेश्वरवाद के सिद्धांतों के समर्थन में विचार प्रकट करते थे। 1819 में राजा राममोहन राय ने दक्षिण के प्रसिद्ध विद्वान सुब्रमण्यम शास्त्री को मूर्ति पूजा के विषय पर एक वाद में परास्त किया। 1820 में उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू हैप्पीनेस पुस्तकों में ईसा मसीह की शिक्षाओं का विवेचन किया। 1820 से 1823 के मध्य राजा राममोहन राय ने बाइबिल के आधार पर अपील टू दी क्रिश्चियन पीपल नामक 3 लेख प्रकाशित किए। उन्होंने उपनिषद के 5 ग्रंथों का अनुवाद भी किया। अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1831 में वे मुगल सम्राट के वकील बनकर लंदन चले गए। अब बात करेंगे ब्रह्म समाज के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार का सृष्टा, पालक और रक्षक है। वह निराकार एवं निर्विकार है। उसकी शक्ति प्रेम व पवित्रता असीमित है। आत्मा अमर है तथा वह अपने कार्यों के प्रति भगवान के प्रति उत्तरदायी है। उसमें उन्नति की असीम क्षमता है। भगवान के अस्तित्व की अनुभूति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। किसी पुस्तक अथवा पुरुष को मोक्ष का एकमात्र साधन नहीं मानना चाहिए। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर मानकर पूजा का विरोध किया। यज्ञों एवं उन्हें बलिदान की प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। राजा राममोहन राय ने सभी धर्मों में प्रतिपादित मूल सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। धर्म के पालन में कर्मकांड एवं अंधविश्वासों का विरोध भी किया गया। विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को भी उन्होंने स्वीकार किया। राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार क्रांतिकारी थे। अनेक प्राचीन धर्मग्रंथों के अध्ययन के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों का सार एक है। वे मूर्ति पूजा और बहुदेवतावाद के विरोधी और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। वे सभी धर्मों की मौलिक समानता और एकता में विश्वास करते थे। राजा राममोहन राय की धारणा थी कि सभी धर्मों में अद्वैतवाद संबंधी सिद्धांत विद्यमान है। वह हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे, मगर हिंदू के स्थान पर ईसाई धर्म के थोपे जाने के वो विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि ईश्वर की उपासना तथा धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए किसी माध्यम की नहीं बल्कि निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता है। अपने धार्मिक आदर्शों की पूर्ति के उद्देश्य से उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया। प्रत्येक शनिवार की संध्या को समाज की बैठक होती, जिसमें वेद की मंत्रों का संस्कृत और बांग्ला में पाठ होता था। इसमें 50 से 60 सदस्य भाग लेते थे। ईसाइयों ने इस समाज का विरोध किया क्योंकि उनके चलते राजा राममोहन ईसाई धर्म से दूर हटते चले गए। उन लोगों ने विवाद डालने का प्रयास भी किया, परंतु राजा राममोहन राय तीव्र गति से अपने कार्य करते रहे। 1830 में वे कलकत्ता में इस समाज के लिए एक अलग भवन खरीदने गए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत अपरिवर्तनशील ईश्वर की पूजा थी, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। समाज के इस भवन का उपयोग केवल निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए किया जा सकता था। इस भवन में किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापना या बलि चढ़ाने की पाबंदी लगाई गई थी। नए धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं था। न ही राजा राममोहन राय ने कभी दावा किया कि वे हिंदू धर्म से अलग कोई नया धर्म स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि राजा राममोहन राय का मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, पुरोहितवाद के आधिपत्य और धार्मिक आडंबरों
एवं रूढ़ियों को समाप्त करना था। राजा राममोहन राय पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। इस संस्था का बंगाल के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा स्वागत किया गया और अनेक व्यक्ति इसके सदस्य बन गए। कुछ आलोचकों की धारणा है कि ब्रह्म समाज पर ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था, परंतु यह यथार्थ नहीं है। वस्तुतः इस संस्था के द्वारा राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रविष्ट कुरीतियों को दूर करने एवं ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के समक्ष हिंदू धर्म को शुद्ध रूप से पेश करने की कोशिश करी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों को समाप्त करना और उसमें स्वरूप में परिवर्तन लाना था। धन्यवाद।